उत्तर प्रदेश में बारिश आफत बनती जा रही है। कहीं स्कूल में घुटनों तक पानी भर गया तो कहीं नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कन्नौज से चित्रकूट और प्रयागराज तक बारिश ने व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। 3 तस्वीरें देखिए जो बता रही हैं कि बारिश के आगे सिस्टम कितना बेबस नजर आ रहा है। फिलहाल सबसे पहले तस्वीर कन्नौज की छिबरामऊ ब्लॉक के अकबरपुर स्थित कन्या जूनियर कंपोजिट विद्यालय में बारिश का पानी घुटनों तक भर गया। करीब 300 छात्राओं वाले स्कूल में पढ़ाई मुश्किल हुई तो शिक्षक और छात्राओं को पंचायत भवन में क्लास लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। बताया जा रहा है कि हाईवे चौड़ीकरण के बाद विद्यालय का परिसर सड़क से नीचे हो गया, जिसके चलते जल भराव की समस्या और गंभीर हो गई है। कौन सा गांव है ये? अकबरपुर है। अकबरपुर। तो विद्यालय में पानी भरा, ये सब बच्चे हमने इतने प्रयास करे, डीएम साहब को दिए, डीएम साहब लिख के दिया, हमने दिया, हमारे काली पंद्रह बीएसए साहब सब मिल के दिया, इसका कोई समझौता नहीं हो रहा। हम क्या कराएं? हम तो प्रधान आते जैसी भी चला पानी निकासी कराए रहे, और कब तक कराए निकासी? ऐसा कोई बेट है ना जो नाला बनाए, करीब 500 मीटर नाला है। स्थायी कोई समाधान नहीं है? कोई समाधान नहीं। हमने सबको लिख के दिया, फर्दर प्रयास किए, पूरे कॉलेज के शिक्षक जितने मास्टर लोग उनने कहा, सबने कहा, हमने अपने 3 बार तहसील दिवस में दिया, उसका कोई समाधान नहीं हो रहा। और जबकि हमारे स्कूल में 3 से बच्चा पढ़ रहे हैं, कम जूनियर और प्राइमरी कम्युनिटी विद्यालय है। तो ये पानी बारिश में भरता है कि वैसे? केवल बारिश है। सांप कीड़ा भी रहते होंगे इसमें? बिल्कुल रहते हैं। हमने आई बार का नाला बनाए थे, उन्हें सुनी नहीं रहे। बिल्डिंग इसकी जर्जर हो गई, पानी टपकता है। बिल्डिंग गिर जाएगी, बच्चे में हादसा हो जाएगा। वहीं अब तस्वीर चित्रकूट की, जहां लगातार बारिश के बाद मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से करीब 70 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। रामघाट पूरी तरह जलमग्न हो गया और कई दुकानों में बाढ़ का पानी घुस गया। प्रशासन ने रामघाट जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग कर दी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात हैं। वहीं सिंचाई विभाग की टीमें लगातार नदी के जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। मंदाकिनी की कृपा है ये। प्रत्येक वर्ष मां मंदाकिनी अपने स्तर को बढ़ाते हुए शिव जी के प्रांगण में आती है। शिव जी के प्रांगण को स्पर्श करते ही मां मंदाकिनी वापस चली जाती है। हालांकि खतरे के निशान बन चुके हैं, आवाजें आ चुकी हैं, सायरन बज रहे हैं, सावधान रहिए क्योंकि खतरे के ऊपर जल का स्तर बढ़ रहा है। इसलिए लोगों से अपील है कि सावधानी बरतें, घाट के किनारे ज़्यादा असावधानी से न रहें। बाकी मां मंदाकिनी की पूर्ण कृपा हो चुकी है जी। आपकी नज़र में पानी है, हमारे लिए गंगा जल है, मां मंदाकिनी का जल है। और ये समझ लीजिए सुबह से बढ़ना प्रारंभ हुआ है और बढ़ते बढ़ते अब ऐसी स्थिति हो गई कि अब बढ़ना बंद है, स्थगित है, अब जहाँ की तहाँ रुकी हुई है। अभी कहा नहीं जा सकता है। रात्रि काल में इनका विशाल स्वरूप हो सकता है क्योंकि ऊपर जंगल का जो अभी जल स्तर है वो समेटना भी शेष है, क्योंकि बारिश अभी बंद हुई है। और जब बारिश बंद हो जाती है तो ऊपर जंगल का पानी समेटते समेटते जब आता है तो उसमें प्रवाह तेज हो जाता है। ये उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा इसकी सतत निगरानी की जा रही है और जिला प्रशासन को इसकी समय समय पर सूचना दी जा रही है। जिला प्रशासन की तरफ से भी एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, पुलिस फोर्स भी लगा हुआ है। और हम लोग ये 11:15 बजे से इसका लेवल बढ़ रहा था और अभी वर्तमान में 70 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। लेकिन कोई जनहानि या चिंता की वैसी बात नहीं है क्योंकि सब टीमें सजग हैं और अपना काम कर रही है। इस तरीके से दुकानों में पानी आ गया, दुकानें कैसे खाली करवाई गई? क्या इंतजाम है? दुकानों को पहले से ही सूचित कर दिया गया था हम लोगों द्वारा। जैसे ही लेवल बढ़ रहा था सिंचाई विभाग द्वारा जिला प्रशासन को भी सूचित कर दिया गया था और जिला प्रशासन ने सभी दुकान वालों को निर्देशित कर दिया था और उनको बता दिया गया था कि उससे नुकसान होने की संभावना है। तो सारी दुकानों में खाली हो गया था, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है फिलहाल। और अब प्रयागराज, जिसे स्मार्ट सिटी बनाने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन बारिश के बाद सड़क पर जल भराव की तस्वीरें इन दावों पर सवाल खड़े कर रही हैं। एक बारिश में सड़क पर इतना पानी भर गया कि पिकअप गाड़ी तक फंस गई। राहगीरों से लेकर वाहन चालकों तक की मुश्किल बढ़ गई। सवाल यही है कि जल निकासी और सड़कों पर खर्च होने वाले बजट का असर आखिर जमीन पर क्यों नहीं दिखाई देता।
कन्नौज का डूबा स्कूल, चित्रकूट में उफनती मंदाकिनी, प्रयागराज में जलमग्न सड़क और बहराइच में बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए हैं। मैसी तहसील में घाघरा नदी के उफान के बाद कई गांव पानी की चपेट में हैं। घरों से लेकर स्कूलों और खेतों तक बाढ़ का पानी भर गया है। ग्रामीणों के सामने खाने पीने और रहने का संकट है, तो मवेशियों के लिए चारे का भी इंतजाम मुश्किल हो गया है। दावा है कि नेपाल से छोड़े गए पानी के बाद घाघरा का जलस्तर बढ़ा है। अब ग्रामीण मदद और राहत की आस लगाए बैठे हैं। तस्वीरें बहराइच की मैसी तहसील की हैं, जहां बाढ़ का पानी गांवों में घुस चुका है। कहीं घर डूबे हैं, तो कहीं स्कूल और खेत पानी में समा गए हैं। बाढ़ ने ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह बदल दी है। खाने पीने से लेकर रहने तक के लिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों पर मुसलसल हो रही बारिश से बहराइच जनपद, जो कि यहाँ पर नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ है, इस जिले में अक्सर बाढ़ का कहर देखने को मिलता है। जब पहाड़ों पर ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा पानी भरता है, तो वहाँ के जो बहराइच में स्थापित जो डैम है, चौधरी चरण सिंह और तमाम डैम बनाए गए हैं, उन डैमों से पानी छोड़ा जाता है, जिससे मिहीपुरवा, नानपारा और महसी, ये सब तहसीलें बाढ़ से प्रभावित हो जाती हैं। और जब बाढ़ का पानी इन गाँव में घुसता है तो यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। सबसे बड़ी चीज़ इनको खाने पीने की होती है, और उनके बाद इनका सबसे बड़ा जो सवाल होता है कि मवेशी इनके कैसे गुजर बसर करें। आइए कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या है हाल? क्या नाम है आपका? निशा जी, कहाँ के रहने वाले हैं? पिपरा के। क्या हाल है बाढ़ के? हाल बहुत गंभीर है। यहाँ जो है बड़ी दिक्कत हो रही है, और खाने पीने के जो है बनावे की जगह नहीं है, और जानवर कहाँ का हरेरी कहूँ है नहीं है, भूसा खात है। कितनी खेती योग्य जमीन जो है जलमग्न हुई है? जलमग्न की खेती हमने पिपरा की कम से कम 500 बीघा। 500 बीघा। देखिए एक हमारे साथ और मौजूद हैं, इनसे बात करें। क्या नाम है आपका? मेवालाल जी, कहाँ के रहने वाले हैं? पिपरा। क्या स्थिति है? बाढ़ की स्थिति सब गंभीर है। आज 2-3 दिन से पानी बढ़ रहा है, लेकिन आज ज़्यादा जोरों से है पानी बाढ़ का। इससे जलजीव, मगरमच्छ वगैरह अधिक चल रहे हैं, इससे और ज़्यादा बच्चों अपनों को खतरा है। खाने पीने में भी दिक्कत हो रही है, जानवरों और मनुष्यों को खतरा पहुंच रहा है जल से। खौफ के साए में जी रहे। देखिए, जिस तरह से बाढ़ का कहर है, यहाँ पर लोगों में खौफ है। खास करके जो बाढ़ का पानी आया है उसमें जलीय जीव भी आ गए हैं, जैसे उसमें मगरमच्छ, घड़ियाल। इसी क्षेत्र में एक घड़ियाल ने एक बच्चे को अभी कुछ दिन पहले खाया था, जिसका वीडियो बहुत ही वायरल हुआ था, और बहुत ही खतरनाक तरीके से उस मगरमच्छ ने बच्चे पर हमला किया था और उसे मौत के घाट उतारा था। इस वही गांव का आसपास का एरिया है। आइए इनसे और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आनंद है। क्या हाल है यहाँ के? यहाँ के बहुत गड़बड़ है। बाढ़ की स्थिति क्या है? बाढ़ की स्थिति बहुत खराब है। खराब। गांव में सब पानी घुस चुका है। बहुत दिक्कत है, खाने बनाने की कोई जगह नहीं है सही। तखत पे कोई तरह से जो है कहीं जगह ऊंची मिल गई तो बना खा लिया गया, तो बनाने खाने की भी जगह सही नहीं मिलती। कितनी फसल का नुकसान हुआ होगा? कितनी बीघे जमीन? कम से कम 5-7 बीघे नुकसान हुआ इस गाँव का? सिर्फ पिपरा का। और क्षेत्र में जो कितने गांव प्रभावित हैं अभी? हाँ, 20-25 गाँव। देखिए, इनका कहना है कि 20-25 गांव प्रभावित हैं, और करीब 700 बीघा ज़मीन इनके सिर्फ पिपरा गांव में ही प्रभावित है, जो कि जलमग्न है, और पूरी फसल इनकी बर्बाद हो चुकी है। एक हमारे साथ और शख्स मौजूद हैं, इनसे बात करें। क्या नाम है आपका? बजरंग ओझा। बजरंग ओझा जी, क्या हाल है? हालत तो सर जी बहुत गरीब का गड़बड़ है जी, पानी सब भर गया है घर में। और यहाँ पर किस तरह से जो है यहाँ पर ज़िंदगी गुजर बसर है? जिंदगी बड़ी दयनीय तरीके से गुजर रही है। घरों में सब पानी भर गया है। हाँ, किसी तरह से जो है जीवन यापन हो रहा है। देखिए, इनका कहना है कि किसी तरीके से जीवन यापन हो रहा है। अब इनसे पूछना है कि ये प्रशासन की तरफ से इनको क्या मदद मिली है? प्रशासन की तरफ से आपको अब तक की कौन सी मदद मिली है? प्रशासन की तरफ से अभी कोई मदद नहीं मिली है। हम लोग पिपरा गांव की अपेक्षा करते हैं कि प्रशासन की तरफ से पिपरा गांव वालों के कुछ मदद की जाए। देखिए, इनका कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर बाढ़ के हालात हैं, और प्रशासन ने अभी तक इनकी कोई सुध नहीं ली है। इनके कहने के मुताबिक लगभग 3 दिन हो गए हैं पानी आए हुए, पूरा गाँव जलमग्न है, विद्यालय भी डूबा हुआ है। मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से पूरा इलाका जलमग्न है, और इनकी ज़िंदगी इसी पानी में गुजर बसर हो रही है। ख़ास करके जो जलीय जीव आ गए हैं, उससे भी इनको काफ़ी खौफ है,
और इसी खौफ में ये जी रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ इन्हें प्रशासन और सरकार से इस बात की जो है अपेक्षा है कि वो जल्द से जल्द इन्हें रसद और कुमक पहुँचाए और इनकी मदद करे। बहराइच से मोहम्मद काशिफ सिद्दीकी, पंजाब केसरी टीवी।